में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बलवान सर को आवाज दे रहा हूं, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हिंदी के प्राध्यापक हैं। प्रेम तो मुझसे खैर सभी करते हैं, इन सब की वजह से ही मैं हूं। और आदरणीय बलवान सर श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, ये दोनों पर बड़ा कमाल का लिखते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि खतों की जरा सी आहट पर, खतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क एक ऐसी जबान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क एक ऐसी जबान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता है। और मोहब्बत के मामले बड़े कमाल है। और इसी संजीदगी से हमें आदरणीय बलवान सर जोड़ेंगे कि शायरी ऐसी भी लिखी गई कि कल किसने दिन भर मुझको बहकाया था। सुनिएगा कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुझसे हाथ मिलाया था। अब याद आया कि तुझसे हाथ मिलाया था। और यूं भी कहा गया है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो बहुत दुख होता है, कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो बहुत दुख होता है। हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया है, हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया है। आइए इसी मोहब्बतों के सफर पर आप सबको ले चलते हैं, मोहब्बतों के इसी जज्बे पर, इसी ऊहा पोह पर, इसी जद्दोजहद पर आप सबको ले चलता हूं। श्रृंगार रस के कैसे पुरोधा आदरणीय बलवान सर हमारे बीच हैं, जो श्रृंगार के दोनों पक्षों पर बड़ा कमाल का लिखते हैं। आदरणीय बलवान सर। बहुत बहुत आभार वीरेंद्र जी। और सबसे पहले मैं न्यू उत्थान थिएटर ग्रुप को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनकी 11वीं वर्षगांठ पर। और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, कलाकार हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार भी कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान किया। और इस थिएटर की जितनी गतिविधियां रही हैं, न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि अनेक शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम इन्होंने किए हैं और बड़े बड़े कलाकार हमें दिए हैं, तो उन सभी को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कितना हर्ष का विषय भी है कि इस मंच पर कवि तो बैठे ही हैं, अलग अलग विधाओं के लोग भी बैठे हैं। शिव कुमार किरमल जैसे, अपने नरेश जी जैसे, जो रंगमंच की विधा से भी जुड़े हुए हैं और अपने चुटकुलों से भी लोगों को इस तनाव के दौर में हंसी प्रदान करते हैं। और एक और हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, इतनी अच्छी गजल उन्होंने पढ़ी। और सबसे ज्यादा हर्ष का जो विषय है, 2 युवा हमारे बीच में हैं। और वीरेंद्र ने जिस प्रकार से इस पूरे काव्य गोष्ठी का संचालन किया है, बहुत बहुत बधाई। आदेश इस उम्र में इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, ये भी हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। और विकास जी और साजन कालरा हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने उत्थान थिएटर ग्रुप के माध्यम से और आज बड़े बड़े रंगमंच पर वो पहुंच चुके हैं, टीवी सीरियल में आ रहे हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई इस शुभ आयोजन पर। और कविता की बात हो रही है तो 4 पंक्तियां कविता से ही शुरू करूंगा कि धरती का और चीर कर लती का जन्म लेती है। धरती का और चीर कर लती का जन्म लेती है, पर्वत का हृदय पिघलता है तो सरिता जन्म लेती है। और दफन होती है नींदें जब कई रातों की, तब जाकर कहीं कोई कविता जन्म लेती है, तब जाकर कहीं कोई कविता जन्म लेती है। और अभी बात की वीरेंद्र ने कि वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों पर लिखते हैं, श्रृंगारिकता की बात आती है। हालांकि पहले मैं इस पर नहीं लिखता था, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने हमें एक अवसर दिया, कॉलेज में म्यूजिक डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम इन्होंने किया। और आज की युवा पीढ़ी का इंटरेस्ट देख करके उसके बाद मुझे भी लगा कि शायद श्रृंगार रस पर भी कुछ लिखना चाहिए, चाहे वो संयोग की बात है या वियोग की बात है। और उसी में से 4 पंक्तियां हैं कि वो चाहता तो है मुझे मगर मेरा नहीं है। वो चाहता तो है मुझे मगर मेरा नहीं है, उस सूरज की रोशनी में सवेरा नहीं है। और परिंदे आते तो रहे उस पेड़ पर, लेकिन उसकी शाखाओं में किसी का बसेरा नहीं है, उसकी शाखाओं में किसी का बसेरा नहीं है। और श्रृंगार के साथ जब हास्य भी जुड़ जाता है तो और अच्छा बन जाता है। वो 4 पंक्तियां हैं कि गुनगुनाना जो आता तुमको तो शकीरा ना बन जाते तुम। शिव कुमार किरमल जी ध्यान दीजिएगा कि गुनगुनाना जो आता तुमको तो शकीरा ना बन जाती तुम, और थोड़ा सा जो तप लेती तो हीरा ना बन जाते तुम।
कि गुनगुनाना जो आता तुमको तो सकीरा ना बन जाती तुम, और थोड़ा सा जो तप लेती तो हीरा ना बन जाती तुम, और हाथ छुड़ाकर अलग हो गई एक छोटी सी गलती पर, हाथ छुड़ाकर अलग हो गई एक छोटी सी गलती पर, हंसकर जहर जो पी लेती तो मीरा ना बन जाती तुम, हंसकर जहर जो पी लेती तो मीरा ना बन जाती तुम। और फिर उधर से भी जवाब आता है कि लिखना पढ़ना जो आता तुमको तो दिनकर ना बन जाते तुम, रामधारी सिंह दिनकर, कि लिखना पढ़ना जो आता तुमको तो दिनकर ना बन जाते तुम, और मैं तो थी ही बंद कलीसी मधुकर ना बन जाते तुम, कि लिखना पढ़ना जो आता तुमको तो दिनकर ना बन जाते तुम, और मैं तो थी ही बंद कलीसी मधुकर ना बन जाते तुम, और मैंने भी तो आंख उठाकर देखा था बस उसकी ओर, मैंने भी तो आंख उठाकर देखा था बस उसकी ओर, हंसकर जहर जो पी लेते तो शंकर ना बन जाते तुम, हंसकर जहर जो पी लेते तो शंकर ना बन जाते तुम। और शंकर जी की बात आई है तो चार पंक्तियां कि शंकर बनकर हलाहल पीना मुश्किल होता है, शंकर बनकर हलाहल पीना मुश्किल होता है, फटे दूध को फिर से सीना मुश्किल होता है, और अभी वक्त है देख लो कोई जीवन साथी तुम भी, तन्हाइयों में अक्सर जीना मुश्किल होता है, तन्हाइयों में अक्सर जीना मुश्किल होता है। और कुछ पंक्तियां और आपको समक्ष रखना चाहूंगा कि यह भी नीति पर कुछ लिखा था कि यह भी सही नहीं कि आदमी ठूंठ सा तन जाए, ठूंठ सा, यह भी सही नहीं कि आदमी ठूंठ सा तन जाए, और इतना घमंड ना करो कि हर किसी से ठन जाए, यह भी सही नहीं कि आदमी ठूंठ सा तन जाए, और इतना घमंड भी ना करो कि हर किसी से ठन जाए, फलदार वृक्ष की तरह थोड़ा झुकना भी जरूरी है, मगर इतना भी ना झुको कि पीठ का पायदान बन जाए, मगर इतना भी ना झुको कि पीठ का पायदान बन जाए। और अब एक गजल के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मधुर मिलन के सपनों की सौगात तुम्हारे नाम लिखूं, मधुर मिलन के सपनों की सौगात तुम्हारे नाम लिखूं, रत जगों में जो गुजरी वो रात तुम्हारे नाम लिखूं। ध्यान दीजिएगा, किरमत जी, शिव कुमार किरमत जी हमारे बीच में है, चुटकुलों के माहिर हैं, आज एक गजल उन्हीं की नजर कि मधुर मिलन के सपनों की सौगात तुम्हारे नाम लिखूं, रत जगों में जो गुजरी वो रात तुम्हारे नाम लिखूं, और आंखों से जो कही गई और खामोशी से सुनी गई, आंखों से जो कही गई और खामोशी से सुनी गई, लब जिसको न कह पाए वो बात तुम्हारे नाम लिखूं, लब जिसको न कह पाए वो बात तुम्हारे नाम लिखूं, और मेरे ख्वाबों की गलियों में तेरी याद महकती है, मेरे ख्वाबों की गलियों में तेरी याद महकती है, जो सपनों ही में हो पाई वो मुलाकात तुम्हारे नाम लिखूं, जो सपनों ही में हो पाई वो मुलाकात तुम्हारे नाम लिखूं, और ये उदासी किस खुशी में मुझसे दूर नहीं होती। विरोधाभास देखिए कि ये उदासी किस खुशी में मुझसे दूर नहीं होती, और तेरे जाने से जो गुजरे वो हालात तुम्हारे नाम लिखूं, तेरे जाने से जो गुजरे वो हालात तुम्हारे नाम लिखूं, और मैं चाहकर भी न बोल सका और तुम भी थे खामोश रहे, मैं चाहकर भी न बोल सका और तुम भी थे खामोश रहे, दिल ने दिल से जो कहे वो जज्बात तुम्हारे नाम लिखूं, दिल ने दिल से जो कहे वो जज्बात तुम्हारे नाम लिखूं, और फकीर कबीर का वंशज हूं कुछ और तो मेरे पास नहीं, फकीर कबीर का वंशज हूं कुछ और तो मेरे पास नहीं, पुरवाई के झोंकों की बरसात तुम्हारे नाम लिखूं, पुरवाई के झोंकों की बरसात तुम्हारे नाम लिखूं। और एक बार फिर से बहुत बहुत आभार न्यू उत्थान थिएटर ग्रुप का कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान किया, और आगे के लिए वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसी मैंने भूमिका बनाई थी सर के बारे में, उसी हिसाब का परिचय सर ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से दिया। बड़ी खूबसूरत और सुंदर शब्दों से लैस इनकी रचनाएं